खबर रामगढ़ से है, जहां गोला वन क्षेत्र के सरंगहातू गांव में एक हाथी कुएं में गिर गया। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी के जरिए मिट्टी काटकर हाथी को कुएं से बाहर निकालने में जुट गई। करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद हाथी को कुएं से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। कुएं से निकाले जाने के बाद हाथी सरपट भाग निकला। बताया जा रहा है कि झुंड से बिछड़ा हाथी गांव में खाने की तलाश में आया था। इसी दौरान खेत के पास बने कुएं में गिर गया। कुएं में गिरे हाथी के रेस्क्यू के दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी रही। सरंगातू के ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि एक हाथी कुआं में डूब गया है। हमारे टीम को, हमारे विभाग के जो हमारे वनरक्षी गण हैं यहाँ पर, सभी अपने टीम के साथ तुरंत पहुंचे वहाँ पर और उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। जेसीबी के माध्यम से कुआं के पैरेलल एक दूसरा तिरछा रास्ता बनाया गया करके काफी मेहनत करके वो हाथी को बाहर निकाला गया। जो एडल्ट हाथी था गांव की तरफ भागा। देश में हाथियों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस प्रयास को एक सार्थक पहल देने की कोशिश की गई है। पहली बार देश भर में एलिफेंट कॉरिडोर को चिन्हित कर उन्हें नोटिफाई किया गया है। मतलब हाथियों का गलियारा अब एक तरह से उनका सरकारी रास्ता बन गया है। देखिए न्यूज़ 18 की रिपोर्ट। हाथियों के संरक्षण के सरकारी दावों के बीच इंसान और हाथियों के संघर्ष की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। कभी हाथी इंसान को निशाना बनाते हैं तो कभी हाथी खुद निशाना बन जाते हैं। कुल मिलाकर हाथियों के अपने रास्ते यानी गलियारे से भटकने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से इंसान और हाथियों के बीच एक फ्रेंडली रिश्तों का ताना बाना बुनने की पहल की जा रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से देश भर में एलिफेंट कॉरिडोर की पहचान कर एक आधिकारिक सूची जारी की गई है। इसमें पुराने कॉरिडोर को जोड़ते हुए हाथियों के 60 नए गलियारों की भी पहचान की गई है और अब देश भर में कुल एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या 160 हो गई है, जिसमें झारखंड में कुल 17 कॉरिडोर भी शामिल हैं। इसमें जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा में 15 और रांची में 2 कॉरिडोर हैं। एक विशेषज्ञ एवं हमारा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, ये दोनों विशेषज्ञ जो आए थे इस अभियान में, वो पूरा जो 15 जो लिस्ट थी हमारे पहले की, उनमें से कितने कॉरिडोर है वो जो अभी चालू है या चालू है नहीं, इसको जमीनी तौर पर देख करके उसको सत्यापन किया। दरअसल देश भर में हाथियों की कुल संख्या 30,000 के करीब है, जिसमें सिर्फ झारखंड की बात की जाए तो हाथियों की संख्या 679 है। एलिफेंट कॉरिडोर के लिहाज से झारखंड, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का इलाका ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है और इस पूरे जोन में हाथियों की कुल संख्या 3,000 के करीब है। इस पूरे जोन के कॉरिडोर में हाथी भोजन की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें भोजन में परेशानी होने लगती है तब वे अपने गलियारे से भटककर गांव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब आधिकारिक पहचान के बाद हाथियों के कॉरिडोर में ही पर्याप्त भोजन के रूप में घास, फल फूल और उनकी जरूरतों को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि वे अपने गलियारे से भटके नहीं। ये पहले से इस तरह से आइडेंटिफाइड नहीं थे। भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम भेज करके इनका सत्यापन करवाया पहले, और राज्य सरकार ने जो डेटा था एलिफेंट की मूवमेंट का वो उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके आधार पे इनको चिन्हित किया गया है। मकसद यही है कि हाथी जब भी चलते हैं, लंबा चलते हैं, और जब अपने गलियारे में हाथी निकलें तो कभी भी आम आदमी और हाथियों के बीच संघर्ष देखने को नहीं मिले। साथ ही जो हाथियों का जो अपना गलियारा होता है, कभी भी हाथी को रास्ते में खाने पीने की तकलीफ ना हो, हाथी कभी गाँव की तरफ अपना रास्ता ना भटके। साथ ही एक एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप भी लाया गया है, जिसकी मदद से हाथी का मूवमेंट जहाँ भी हो वो नजर और निगरानी में रहेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
राज्य के धुरवा पोस्ट ऑफिस के ऊपर अवैध निकासी का आरोप लगा है। पोस्ट ऑफिस के एक स्टाफ ने खाता धारक से 9 लाख रुपए का अवैध निकासी कर लिया। पीड़ित अब अपने पैसे के लिए पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पोस्टमास्टर मास्टर का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे मामले का पता चलेगा। दरअसल जगरोपण प्रसाद सिंह ने अपने पोस्ट ऑफिस के एजेंट द्वारा अपने पासबुक का रिन्यू कराने के लिए फॉर्म भरा। पासबुक तो नया बन गया, लेकिन खाते से सारे पैसे गायब हो गए। अब पीड़ित अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। ये तो अब मामला ऊपर गया है, अब छानबीन होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मैटर किसके द्वारा निकाला गया है ना। अब तक में क्या पता चला आपको, क्या लगता है सर किसने? क्योंकि उसका जो निकासी फॉर्म होता है वो हमारा हेड ऑफिस में जाता है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग उसको डिमांड के लिए लिखे हुए हैं, वहाँ से आएगा तो बता पाएंगे। 1,80,000 का निकासी हो गया है किसी तीसरे पर्सन के। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ये अमाउंट राशि प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने पोस्ट मास्टर साहब को मेरे पिताजी के माध्यम से लेटर दिया हुआ है और साइन लेटर है, रिसीव लेटर है। उसमें भी ये मैंने बहुत विश्वास के साथ कंफर्म किया है कि ये राशि हमारे परिवार के किसी सदस्य को नहीं प्राप्त हुई है। रांची के धुरवा पोस्ट ऑफिस पर 9 लाख रुपए का गमन का आरोप लगा है। इस वक्त हम धुरवा के पोस्ट ऑफिस में हैं और इस पूरे मसले की बात करें तो धुरवा पोस्ट ऑफिस के ऊपर जगरोपण प्रसाद सिंह नाम के एक लाभुक ने यह आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए गायब हो गए और उसकी निकासी उनके बिना आदेश के ही हो गई। इस पूरे आरोप के बाद लगातार धुरवा पोस्ट ऑफिस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर हम धुरवा पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों की माने तो अधिकारी बताते हैं कि वो जिस अकाउंट से पैसे निकासी की बात आ रही है, बताया जा रहा है कि एक एजेंट द्वारा उस पैसे की निकासी की गई है और करीबन 9 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। अधिकारी जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है वो बताते हैं कि हमने इस पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है, लेकिन सवाल ये होता है कि जब जमा पूंजी करीबन 9 लाख रुपए किसी ने जमा किया तो आखिर उसके एजेंट के द्वारा, यानी पोस्ट ऑफिस में जो रोज आना जाना करते हैं एजेंट, उसके द्वारा इतने बड़े राशि का कैसे निकासी कर लिया गया। अगर निकासी कर लिया गया तो उस दौरान पोस्ट ऑफिस ने आखिरकार लाभुक से जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि उनके अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले जा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जांच चल रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले के जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। राज्य के वेलफेयर सिनेमा कॉम्प्लेक्स में सैनिक निदेशालय द्वारा न्यू मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का सैनिक बाजार दुकानदार संघ ने विरोध किया है। झारखंड में एक तरफ जहां सरकार वृक्षारोपण के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच 25 साल पुराने पेड़ों को बेरहमी से काटने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। राजधानी में हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले सैनिक मार्केट वेलफेयर सिनेमा हॉल क्षेत्र में कई पेड़ काट दिए गए हैं। हालांकि जैसे ही पेड़ काटे जाने की सूचना डीएफओ को मिली, उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए पेड़ काटने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सैनिक बाजार के बगल में इसी का परिसर है जिसमें वेलफेयर सिनेमा चलता था। हमें जानकारी मिली कि वेलफेयर सिनेमा हॉल में ये लोग मॉल बनाने वाले हैं, यहाँ पेड़ की कटाई कर रहे हैं। हमने एक आवेदन दिया 7-8 को यहाँ के डीएफओ को और बताया, वो बोले इन लोगों ने गलत तरीका से डार्क में रख करके हम लोगों से परमिशन ले लिया है मई महीने में। उन्होंने साफ सफाई का बहाना करके लिया है, जबकि किसी तरह का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हाई कमेटी से आपको उच्च न्यायालय का जो अभी आदेश आया था उसके तहत लेना पड़ेगा।